नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश पटेल और आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर। ठीक है ना। उसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का ये जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और क्लास 10th के लिए बोर्ड में लिखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक भी पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन पहले क्या होता है, देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में परिवर्तन होने की परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर्स के साथ लेके आया हूँ ये परिघटना दिखाने के लिए, फिगर के साथ। तो देखो, पहले परिभाषा इसका समझ लीजिए। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कोई विरल माध्यम है, ये कोई सघन माध्यम है। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि माध्यम विरल हो या सघन हो, इसे हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए आप कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित अविलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। आइए दोस्तों हम समझाते हैं कि आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम पहले पहचानना कैसे है। तो सघन, घन का मतलब होता है घना, और घना का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार बहुत कम जा सके। तो सबसे ज़्यादा जो घना होता है वो होता है ठोस। दिख रहा है दोस्तों, सबसे घना होता है वो होता है ठोस। फिर ठोस से कम होता है द्रव, फिर द्रव से कम होता है गैस। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो सघन माध्यम कौन सा होता है, ये ठोस हो गया, और फिर ये विरल माध्यम। सबसे ज़्यादा प्रकाश अगर जाता है तो विरल माध्यम से, उसके बाद सघन माध्यम से। यहाँ तो मैंने विरल माध्यम को वायु ले लिया है और सघन माध्यम को मैंने ले लिया है, सघन माध्यम को मैं दिख रहा है आपको दोस्तों, सघन माध्यम से मैंने ले लिया है कांच। ठीक है, तो विरल माध्यम से मैंने क्या किया कि प्रकाश को किसी कांच पर मैंने प्रवाहित किया। तो प्रकाश, ये देखिए, ये जो प्रकाश आ रही है, इस आने वाले प्रकाश को हम बोलते हैं क्या, क्या नाम से बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो यहाँ से गई है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रकाश यहाँ से गया और इससे हम बोलते हैं अविलंब, अविलंब। ठीक है दोस्तों, प्रकाश मैंने यहाँ से डाला यहाँ पर, यहाँ पे पड़ा। अब यहाँ पे जैसे ही कांच वाले माध्यम में, सघन वाले माध्यम में आया, ये अपने पथ की तरफ क्या किया, झुक गया। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अपने पथ की तरफ झुक गया। दोस्तों इसे ही हम कहते हैं, इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश किरण एक माध्यम ये रहा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर दूसरा माध्यम ये रहा, ये अपने पथ में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि चलना चाहिए था सीधे, आ गया, अविलंब की तरफ झुक गया। इस परिघटना को दोस्तों हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं आई नाम देते हैं, और इस कोण को बोलते हैं आपतित किरण था, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और ये देखो, अपवर्तन होने के पश्चात ये किरणें जारी हैं, और विलंब के बाद अपवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण जो होता है, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो ठीक है, तो आइए दिखाते हैं कि विरल माध्यम से कब पथ से दूर हटेगा किरणें, कब पथ की तरफ ही आएगा, अभिलंब की तरफ ही आएगा, हम इसको क्लियरफाई करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन में जा रहा हो, जब सिंपल माध्यम से घने वाले में जा रहा हो, तो ये अभिलंब की तरफ क्या करता है, झुक जाता है। और ये पहला है। और ये दूसरा क्या है, जब सघन से विरल में जा रहा हो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, तो ये क्या करता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये रहा अपवर्तन, प्रकाश तथा प्रकाश का अपवर्तन। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तन किस में होता है, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए हम उसके नियम पे चलते हैं कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं, और अपवर्तन के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आइए, ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है हमारा अपवर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल एरर आ गया था कुछ, ये देखते हैं अपने हम टॉपिक को। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दोस्तों देखिए कैसे, मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया ना अभिलंब, ये हमारा किरणें आ रही थी, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये क्या किया, झुक गया यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। देखो, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये रहा हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई होता है, और तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर होती है, अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन कोण आई और ज्या का मतलब होता है साइन, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इज इक्वल टू नियतांक। दोस्तों हम इस नियतांक को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नियतांक को हम म्यू से शो करते हैं कभी कभी, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, ये भी कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो जो किरणों का झुकाव होता है या फिर किरणों का दूर हटना होता है, इसे ही कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्त मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, अपवर्तनांक होता है हीरे का, हीरा, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होता है वायु का। ठीक है, वायु में सबसे कम किरणें झुकती हैं और हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तित होती हैं। ठीक है, तो वायु में इसका मतलब कि सबसे कम नियतांक होगा इसका। ठीक है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इसे ही हम कहते हैं स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछे अपवर्तन के नियम बताइए, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये हमारा रहा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई उसकी ज्या को ही बोलते हैं हम साइन, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो होता है एक नियतांक।
ठीक है। और इसी नियतांक के हम और कौने भाषा में जानल जाला तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे शुरू किया जाता है? म्यू से। और इसे कभी कभी बुक में दिया जाता है कि 1 and 2। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ कि नियतांक किधर की तरफ हो रहा है, इस माध्यम में हो रहा है कि इस माध्यम में हो रहा है? तो नियतांक यानी कि किरणों का झुकाव, झुकाव तो दूसरे वाले माध्यम में हो रहा है। और किस माध्यम के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे? तो पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसको हमें पहले रखना है। और इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं n2 अपान में n1। तो हम निकालें किसका अपवर्तनांक निकलता है? दूसरे वाले माध्यम का। किसके सापेक्ष निकालना है? तो पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। और इस बात को खासा ध्यान रखिएगा, इस पे एक सवाल ज़रूर पूछता है बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और इसे करके ही आना है। और देखो साइन आई अपान साइन आर, अगर स्नेल का नियम कहा तो क्या बताएंगे? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और इसे ही हम अपवर्तनांक तथा स्नेल के नियम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। अगर समझ में आया हो या अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।